प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। और इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस एक नए वीडियो के साथ मैं आपको परमेश्वर के वचन से विशेष बातों को बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज जो मैंने विषय लिया है वो विषय है क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी के विषय में आपके साथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बताने वाला हूँ। जब ये नया दिसंबर के पहले तारीख जब शुरू होता है मेरे दोस्तों, तभी से जो है हम विश्वासियों के जीवन में त्योहारों का जो वातावरण शुरू हो जाता है, हर्षोल्लास शुरू हो जाता है, फेस्टिवल का माहौल बन जाता है मेरे दोस्तों। लेकिन ये क्रिसमस का जो समय है, और इस समय में बहुत से विश्वासी लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़ों को खरीदते हैं, नए नए शॉपिंग करते हैं, खाने पीने के लिए प्लान बनाते हैं मेरे प्रियो, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन क्रिसमस जो आज हम लोग मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या क्रिसमस इसीलिए खाने पीने के लिए हुआ, या नए नए कपड़े पहनने के लिए हुआ, या गाड़ियों में घूमने के लिए, नाचने गाने के लिए हुआ, या मेरे दोस्तों किस लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ? आज मैं उसी के बारे में आपको परमेश्वर के वचन को बताने वाला हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक बार इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे प्रियो। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ बातों को लेकर के मैं आपके साथ रखने वाला हूं, जैसे कि क्रिसमस सबसे पहले कैसे शुरू होता है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके अदन के वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, और उस आज्ञा के ऊपर में आदम और हवा कायम नहीं रहा, और वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके पाप में गिर गया, और परमेश्वर उस अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया। और उसी समय मेरे परमेश्वर ने एक निर्णय लेता है कि एक दिन मैं इस संसार में एक मनुष्य रूप लेकर के जाऊंगा, और इन तमाम व्यक्तियों के लिए मैं एक बार बलिदान हो करके और इनके पापों को क्षमा करके मैं फिर से इनको अपने पास ले आऊंगा। यह है परमेश्वर का उद्देश्य, और क्रिसमस और यीशु मसीह का जन्म का मकसद मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज वही आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डरो। ये सबसे पहले जब यीशु मसीह का जन्म होता बेतलहम के गौशाला के जगह में मेरे प्रियो, तो स्वर्गदूत सबसे पहले सुसमाचार वो गरेरिये के पास में, चरवाहे के पास में जाते हैं, और उनको वहां पर जाकर के सुसमाचार प्रचार करते हैं। ये स्वर्गदूत, सबसे पहले स्वर्गदूत उन चरवाहों के बीच में जाकर के प्रचार करते हैं, और चरवाहे जो है अंधकार में रात को वो भेड़ बकरियों को चरा रहे थे मेरे प्रियो। उस समय बहुत बड़ा ज्योति चमका और गैरिये लोग डर गए। उसी समय में स्वर्गदूत कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो सबसे बड़ा आनंद जो आज इंसान को जरूरी है, वो आनंद है, वो उद्धार, वो छुटकारा, वो क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्म का उत्सव। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये उद्देश्य यीशु का इस संसार में आने का मतलब है कि लोगों को जीवन में एक आनंद देना चाहता है, एक छुटकारा देना चाहता है। और यही आनंद और छुटकारा जो है सबसे पहले स्वर्गदूत ने गरेरियों को जाकर के पहुंचाया। और मेरे प्रियो, गरेरिये क्या किए, वो सबसे पहले वो अपने भेड़ बकरियों को छोड़ करके और सीधा वो जाकर के
प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करते हैं, उस क्रिसमस को दर्शन करते हैं। वो क्रिसमस यीशु मसीह के साथ में जा कर के वो मनाते हैं। मेरे प्रियो, वो कैसे मनाते हैं? वहाँ पर जा कर के यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर के वो जो शिशु जन्मा हुआ बालक, उनके पास जा कर के गलेरिए वो क्रिसमस मनाते। वहाँ पर वो भोज भात, वो क्या खाना पीना, वो कपड़ा लत्ता, ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वहाँ पर जा कर के जैसे स्वर्गदूतों ने उनको प्रचार किया और स्वर्गदूतों को शब्द को सुना और सीधा वो यीशु मसीह के पास में जाकर के प्रणाम करने लगा मेरे दोस्तों, उनको महिमा देने लगा, उनके सामने स्तुति करने लगा मेरे दोस्तों। ये है क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब होता है परमेश्वर के चरणों में बैठ करके महिमा देना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, अपने आप को दीन बनाना, नम्र बनाना। ये है क्रिसमस। और यही क्रिसमस वो सबसे पहले गलेरिए चरवाहे लोग मना रहे थे। जी हाँ मेरे दोस्तों। और दूसरी बातें जो है मैं आपको पढ़ने के लिए निकालूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 21 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि हे पिता, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही ये संसार के लोग हम में हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। जो रिश्ता टूट गया, जो रिश्ता संबंध टूट गया, बिखर गया, परमेश्वर के जगह में आदम और हवा रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का स्थान में आप और हम रहने वाला व्यक्ति, हम परमेश्वर के स्थान से दूर चले गए। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक निर्णय लिया, कामना किया कि एक दिन मैं इस संसार में जाऊंगा और जाकर के मैं अपने लोगों को फिर से एक करूंगा। और वही करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया आज से 2000 साल पहले। और वही वचन यूहन्ना 17 अध्याय के 21 पद में क्या कहता है? जैसे हे पिता तू मुझ में है, वैसे ही मैं तुझ में हूं, और ये संसार के सारे लोग हम में विश्वास करके हम में हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि हम और आप, इस संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी वर्ग को मानने वाला क्यों ना हो, संसार के तमाम व्यक्ति एक ही आदम और हवा से जन्म लिए हुए व्यक्ति है। और हम सब कहाँ के अधिकारी हैं? उस अदन के वाटिका परमेश्वर के राज का। लेकिन वहाँ से हम बिछड़ चुके हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें और आप सबको अपने में फिर से जोड़ने के लिए इस संसार में क्रिसमस वो जन्म लेकर के आया है मेरे दोस्तों। और वही कहता है कि जैसे तू मुझ में है, मैं तुम में हूं, उसी प्रकार से ये लोग, जितने संसार के लोग हैं, वो सब हम में हो जाए मेरे प्रियो। इसलिए आप अगर क्रिसमस को मनाना है, इसका मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह में हो रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में हो करके आप परमेश्वर में एक होने जा रहे हैं। क्रिसमस का उद्देश्य यही है, यीशु का उद्देश्य आने का मकसद यही है कि हमको और आपको परमेश्वर में एकत्रित कर देना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही उनका आने का मकसद है, उद्देश्य है। यानी कि क्रिसमस यही है। जी हाँ मेरे दोस्तों। और दूसरा बात है इब्रानी उसका 2 और 10 पद इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उसकी जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उनको यही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि हम सबको
महिमा में पहुंचाने के लिए अपने प्राण दे करके, आहुति बलिदान करके, क्रूस पर लहू बहा करके वो सिद्ध कर दिया। इतना आपसे प्रेम करता है, हम सब से प्रेम करता है परमेश्वर कि वो इस संसार में पुत्र बन करके आया और हम सबको एक बनाने के लिए, उस महिमा में पहुंचाने के लिए अपने आप को वो कैसे सिद्ध किया मेरे दोस्तों? कलवरी क्रूस पर। यीशु को आने का जो मकसद है, उनका जन्म लेने का जो मकसद है, और जो आज हम और आप क्रिसमस कहते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, उनका मतलब यही होता है कि हम सब जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और वही यीशु मसीह इस संसार में आकर के फिर से हमको और आपको उस महिमा में पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? जब वो आया, आने के बाद में वो हमारे आपके लिए बलिदान हो जाते हैं, और ये बलिदान हम उनका प्रेम करने का सिद्धता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि बलिदान हो करके वो सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि मैं आपके लिए कितना प्रेम करता हूं। और जब आप, क्या बताता है, जो पवित्र करने वाला अर्थात यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात हम सब लोग एक ही मूल से हैं, एक ही परिवार से, और वो है परमेश्वर के परिवार, परमेश्वर के नगर से हम लोग हैं। इसलिए वो आकर के कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर के प्रेम को सिद्ध करके और पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाला लोग हम दोनों एक ही मूल से मेरे दोस्तों। ये यीशु को आने का यही उद्देश्य है कि हमको और आपको महिमा में पहुंचाए, हमको और आपको वो सिद्ध करके एक बना सके। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये उनका मेन उद्देश्य है। अब हम कैसे सिद्ध होंगे, कैसे हम उनके साथ महिमा में जाए? एक बार हम परमेश्वर के वचन को, हम अंतिम बात यहाँ पर हम देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 38 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन जब मरियम के पास में स्वर्गदूत वचन को लेकर के आया कि तू एक गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, और तू एक, तुम्हारे द्वारा एक उद्धार करता इस संसार में आने वाला, जो आज क्रिसमस के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारे बातों को सुन रही थी मरियम, कुछ सवाल भी किए थे कि प्रभु मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं है, तो मैं कैसे माँ बनेंगी? फिर स्वर्गदूतों ने उसको क्या कहा? परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करेगी, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र के जनेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, और उस समय मरियम क्या करती है? जैसे प्रभु की मर्जी, अपने आप को वो प्रभु को समर्पण कर देती है, और जैसे प्रभु को वो समर्पण कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर की आत्मा मरियम के गर्भ में आ जाता है। वो कैसे आया? जब वो समर्पण किया तब, और वो समर्पण करने के बाद परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर छाया करता। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम और आप क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस मनाएंगे, आने वाला कुछ दिन बचा हुआ है। उस समय में जब हम आप क्रिसमस मनाएंगे तो वो हम क्या कहेंगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लीजिए। कैसे वो जन्म लेगा? जब आप मरियम की तरह अपने आप को खाली कर देंगे, अपने आप को शून्य कर देंगे। जब अपने आप को शून्य बना देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के आत्मा यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यीशु को आने का उद्देश्य यही है, जो हम बिछड़े हुए थे उसको एक करना है। हम महिमा से बाहर हो चुके हैं, वो हमें महिमा में पहुंचाने के लिए आया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यीशु हमारे हृदय में कैसे जन्म लेगा? जब हम अपने आप को मरियम की तरह सुन कर देते हैं, तो हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का अवतरित जन्म होता है और हम परमेश्वर के महिमा करने लग जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए
यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है। मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इसे शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, और इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।